पूरा सीतामढ़ी आज कर्पूरी पुण्यतिथि में रंगा हुआ है। कहा यह जाता है कि कर्पूरी जी जननायक थे, अति पिछड़ों की आवाज थे, और इस अति पिछड़े वोट को लेकर आज पूरे बिहार में कर्पूरी पुण्यतिथि की तैयारी चल रही है। आज इसको लेकर अति पिछड़ा के बहुत बड़े नेता आरजेडी के हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं। सर, क्या कारण है कि सीतामढ़ी को ही पुण्यतिथि के लिए चुना गया? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हमारे पुरखे रहे, बरसों से जो हमारे ऊपर शोषण दोहन कर रहे थे लोग, चंद लोग, उनके खिलाफ आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी हम लोगों के पक्ष में अनवरत जीवन के अंतिम क्षण तक गरीब गुरबा दबे कुचले के लिए लड़ाई लड़ते रहे, और उन्हीं का आज पुण्यतिथि है। और सीतामढ़ी में इसलिए रखा गया है, ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम होने जा रहा है, तो सीतामढ़ी सोनवर्षा इसलिए रखा गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जिस समय स्वर्गवास हुए थे तो सोनवर्षा से ही माननीय विधायक थे जी, और उनकी मृत्यु यहीं के विधायक रहते हुए विरोधी दल के नेता थे, इसीलिए इसी जगह को चिन्हित किया गया। अति पिछड़ा को ये करने के लिए, वो करने के लिए कोई बात नहीं, हम अपने पुरखे को याद करने के लिए कार्यक्रम उनके सम्मान में हम लोग रखे हैं। ये आप कह रहे हैं कि अति पिछड़ा को वोट पर कोई नजर नहीं है, हम सम्मान के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो आपके विरोध में है, जो आपके गेस्ट हैं, वो तो ये कहते हैं कि कर्पूरी जी बहाना है, असली अति पिछड़ा वोट निशाना है। तो जो लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, जो कर्पूरी जी के नीतियों को आजीवन, जब तक कर्पूरी जी धरती पर थे, भारतीय जनता पार्टी लगातार कर्पूरी ठाकुर जी के नीतियों के विरोध में राजनीति करते रहे। आज उनके स्वर्गवास होने के लिए, वोट के राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, इसको भी मनाना चाहता है। तो ये पूछिए कि जिनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ा और जो आजीवन इन्होंने धरती पर थे, तब तक इनके नीति को खिलाफ करने का काम किए, तो आज अति पिछड़ा का बात क्यों करते हैं? और नीतीश कुमार जी से पूछिए आप कि नीतीश कुमार जी आप समाजवादी नेता हैं, कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा के भी आदमी रहे हैं, लेकिन आज जिनके खिलाफ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आजीवन लड़ते रहे, उनके चरण स्पर्श करके, उनके गोद में जाकर के आप बिहार में सत्ता में बैठे हुए हैं। उनसे ही आप जब को सवाल सवाल एकदम सही है। आज चाहे नए पार्टी बनी है प्रशांत किशोर की, उन्होंने भी कर्पूरी जी को हड़प लिया, और दूसरे लोग भी कर्पूरी जी की हर चीज पर अपना कर्पूरी जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, किसी भी कार्यक्रम में कर्पूरी जी को। तो क्या लग रहा है कि बिहार की राजनीति में कर्पूरी जी का बड़ा नाम होता जा रहा है? कर्पूरी जी का बड़ा नाम नहीं, बड़ा नाम है ही वोट बैंक के कारण। वोट बैंक आपको बता देना चाहते हैं कि दुनिया, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में कर्पूरी ठाकुर जी के जोर का कोई नेता नहीं हुआ। जो गांव के झोपड़ियों में नाई जाति के घर में पैदा लिए और झोपड़ी में जन्म लेने के बाद संघर्ष करके बिहार के लोगों ने उनको नेता, बिहार के लोगों ने एमपी एमएलए ही नहीं बनाया, बल्कि बिहार के लोगों ने उनको नेता माना, और वो बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान हुए। और जब उनकी स्वर्गवास होता है तो जिन गांव के झोपड़ियों से पैदा लेकर के बिहार की राजनीति में प्रभावित करने के लिए, देश के राजनीति को प्रभावित करने का काम किए, और उनका जब स्वर्गवास होता है तो फिर उन्हीं झोपड़ियों में उनको जाना पड़ता है। ये मिसाल कहीं दुनिया में नहीं मिली। अच्छा, दुनिया में नहीं मिली। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि राजनीतिक गलियारों में तो जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में काफी चर्चाएं होती है, लेकिन असली जो मूल अति पिछड़ा है उसकी हालत काफी खराब है। आप समझ चुके हैं, आप उस प्रकोष्ठ के नेता हैं, तो अति पिछड़ा की हालत काफी खराब है। वहां तक उस तरह से चर्चा नहीं हो पाती है जिस तरह से कर्पूरी जी का मैसेज अति पिछड़ा पहुंचना चाहिए, उस तरह से अभी तक नहीं हो पा रहा। इसका क्या कारण आप समझते हैं? तो कर्पूरी ठाकुर जी का जो विचार था, जो नीति था, उसी के सिद्धांत के आधार पर, उन्हीं विचारधारा के आधार पर राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का निर्माण हुआ है। और आप याद करिए, आप नए जनरेशन के हैं, जब स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का स्वर्गवास हुआ तो बिहार एक बार रुक गया और कहा कि बिहार के गरीबों का आंसू कौन पोंछेगा। पूरा बिहार विचलित हो चुका था। वैसे परिस्थिति में हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी
आए और उनके विचारधारा को आगे लेकर के चले और तुरंत 1-2 साल में ही बिहार में सत्ता, बिहार के गरीबों ने सत्ता को सौंपा और बिहार के मुख्यमंत्री बने और बिहार के गरीबों का आंसू पोंछने लगे लालू यादव। और जो समाज के अंतिम आदमी था, जिसके लिए कर्पूरी ठाकुर जी बराबर लड़ते थे, उनके लिए जब लड़ाई लड़ने लगे, उनको मुख्य धारा में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से विकसित करने लगे, तभी बिहार के भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों ने कहा कि बिहार में जनरल राज है, जो गरीबों के पक्ष में काम करेगा उसको कहेगा जनरल राज है। और इतना ही नहीं, जब मुख्यमंत्री बने लालू प्रसाद यादव और देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह बने थे, तो मंडल कमीशन जो बाबा साहब संविधान में दिए हुए थे उसको दबाए हुए थे। लालू प्रसाद यादव ने वीपी सिंह प्रधानमंत्री जी से कहा कि मंडल कमीशन लागू करिए, हम मुख्यमंत्री रहे या नहीं रहे, लेकिन आप बिहार में मंडल कमीशन देश स्तर पर लागू करिए। और याद करिए, जब मंडल कमीशन लागू किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी इस कानून को प्रभावित करने के लिए रथ निकाल करके हिंदू मुस्लिम दंगे पूरे राज्य में फैलाते हुए आ रहे थे। यही बिहार की धरती, कर्पूरी ठाकुर के धरती, जो गरीबों ने ताकत दिया था लालू यादव ही नहीं बल्कि जो बिहार के लोगों ने, गरीबों ने ताकत दिया था लालू यादव, उस ताकत के आधार पर लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया और जेल में बंद करने का काम किया। तो ये हम लोग, कर्पूरी ठाकुर हमारे पुरखे हैं, उनके विचारधारा के हमारे राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है, तो उनको हम याद तो करेंगे, उनको सम्मान तो देंगे। जब आप कमीशन की बात करते हैं तो बात आती है कि कर्पूरी जी ने जिस आरक्षण की बात की थी, क्या आरजेडी अगर अगली बार 2025 के विधानसभा चुनाव में जीतती है तो कर्पूरी जी ने जिस सपना को देखा था आरक्षण को लेकर, उस आरक्षण को लागू करेगी? तो लागू होगी। आप याद न करिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीना हमारा जब सरकार बना तो जातीय जनगणना कराए कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। आप ही की पार्टी में पहले थे और कहते हैं कि 65% रिजर्वेशन तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार में किया, उसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के डाले हुए हैं, फंसाए हुए हैं। हम मांग करते हैं नीतीश कुमार जी से कि आपके सरकार में ही बना है तो आप वहां से क्यों नहीं बैठ कर आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। हाँ, नहीं, सवाल ये है कि आप ही की पार्टी में पहले नहीं सिर्फ रामबली चंद्रवंशी, वो कहते हैं कि अति पिछड़ा को जो हक मिलना चाहिए, आरक्षण जिस तरह का कर्पूरी जी ने जो सपना देखा था वो अभी तक किसी सरकार ने पूरा नहीं किया। और अब जब आकर उनको भारत रत्न का भी अवार्ड, भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उसमें भी आरजेडी ने कुछ खास पहल नहीं किया। उस बात पर हम नहीं जाना चाहते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को 100% राष्ट्रीय जनता दल लेकर के चलती है। रामबली चंद्रवंशी जी को बीच में लाने मैं दूसरी बात आपसे पूछ रहा हूँ कि अति पिछड़ा जो वोट बैंक है उसका 2025 में तो रोल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। 2025 के चुनाव में क्या आप लोग करने जा रहे हैं जो आपको 2025 में अति पिछड़ा का वोट मिले? क्या ऐसे वादे में अति पिछड़ा समाज की वोट नहीं, उसी का विचारधारा का पार्टी है। कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ों का क्या करिए आप लोग? पूरा सत्ता में आप याद न करिए कि जब लालू प्रसाद यादव जी आते हैं तो पत्थर फोड़ने वाली भगवतिया देवी सांसद बन जाती है, मोहन राम ये क्या कहते हैं मेहतर जाति के एमएलए बन जाते हैं, शिवचंद्र राम जो अभिभाषण में कहते हैं कि हमारे बाबूजी जूता सीते थे, आज हम एमपी एमएलए हैं। तो ऐसे दर्जनों उदाहरण मिलेंगे जो लालू प्रसाद यादव ने अति पिछड़ों के लिए काम किए हैं। ऋषि यादव से जब बात होती है कभी तो ऐसा होता है जिस प्रकोष्ठ के आप अध्यक्ष है कि इस प्रकोष्ठ की भी भागीदारी उसमें एक निश्चित की जाए, इस तरह की बातचीत हो? उसके लिए तो पार्टी है और हमारा राष्ट्रीय जनता दल पंचायती राज को पर लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिए हम काम करते रहते हैं। और पार्टी जो है पेड़ के समान होता है, जब पेड़ मजबूत रहेगा और एमपी एमएलए उसका फल है तो फल स्वतः की मजबूत होगा। जब पेड़ मजबूत रहेगा तो फल भी ज्यादा देगा। पेड़ ही कम हो तो हमारा लगातार हमारा प्रयास रहता है कि राष्ट्रीय जनता दल मजबूत हो और बिहार में जातीय आधार पर सभी को सम्मान। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे नेता हैं, सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं, सबसे ज्यादा जनाधार वाले नेता है। ये जो बोलते हैं सो करते हैं। याद करिए कि 17 महीनों में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, कई लाखों में राज्यकर्मी के दर्जा दिए, जातीय जनगणना कराए और कई काम करने का काम उन्होंने करने का काम किया है। तो तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो काम करते हैं।
अच्छा, एक और चीज सबसे हटके सवाल पूछता हूँ। बिहार में एक चर्चा चलती रहती है, क्योंकि आप पटना के लीडर हैं, तो आपसे पूछना लाजमी हो जाता है कि अक्सर होता है कि कहीं नीतीश कुमार जी फिर पलट के अगले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी जी के साथ हो जाए, तो ऐसी संभावना है क्या? क्या लग रहा है? ये तो बड़े नेताओं की बात है, वो तो बड़े नेता, उस पर हम ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी के बारे में हम आपसे सवाल करते हैं कि नीतीश कुमार जी बिहार में बिना जनाधार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार के तीसरे नंबर की पार्टी है, जनता इनको खारिज कर दिया है। इनको नैतिकता का आधार पर इनको मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का फौज राज्य से लेकर के उनके अफसर जिले तक लूट मचाए हुए, लूटते लूटते खजाना खाली कर दिया है और एक सिस्टम समूचा चौक हो गया, फेल कर दिया है। इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, बिना पैसे कौड़ी का एक काम नहीं होता। और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि ये नालंदा के मुख्यमंत्री। राज्य स्तर पर जितनी नौकरियां, नर्सेज हो, दरोगा हो, सचिवालय हो, संविदा हो, ज्यादा से आधा से ज्यादा नौकरी नालंदा के जिले को होते हैं, वो भी एक जाति का होते हैं। ये हम आप उन पर सवाल करना चाहते हैं। तो उस नीतीश कुमार जी के बारे में क्या आरोप लगा रहे हैं आप? पूरा आरोप आप सर्वे करा लीजिए, अगर गलत ही निकले तो हम पर आप मुकदमा करवा सकते हैं। ये राज्य के मुख्यमंत्री, ये राज्य के लोगों के मुख्यमंत्री, लेकिन ये नालंदा के मुख्यमंत्री बनके बैठे हुए हैं। और जिन वर्गों ने हमारे बहू बेटी के साथ हजारों वर्षों से दुर्व्यवहार करने का काम किया, कुर्सी पर बैठने नहीं दिया। आज भी चले जाइए मोकामा और बरैया के इलाके में सैकड़ों घर है जहां गरीब गुरबा दबे कुचले को आज के डेट में भी साथ में कुर्सी पर बैठने की इजाजत नहीं है। और वैसे वर्गों के साथ उनके चरण स्पर्श करके उनके साथ मिलकर के बिहार में सरकार चला रहे हैं। नेहरू जी के समय में तो अति पिछड़ा का वोट बैंक पूरा उनके साथ था। अब आप इस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, आज भी है, आज भी आपको फिर आप उस जनता ने मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी प्रसाद जी को जनाधार दिया था, याद करिए। उसमें सब लोग अति पिछड़ा नहीं दिया तो कैसे आया? हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जनादेश दिया था, लेकिन नीतीश कुमार के प्रशासन और चुनाव आयोग के द्वारा हमारे वोटों को लूटा गया और 10-15 सीट को रोका गया, जिसके चलते हमारा सरकार नहीं बना और फर्जी सरकार बनाने का काम किया नीतीश कुमार। फर्जी सरकार है, बिना जनादेश के सरकार है। हाँ, तो इस बार आपको लग रहा है कि मतलब अगर आपकी पार्टी अलग चुनाव लड़ती है, किसी से गठबंधन नहीं करती है, बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करती है, सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ रहेगी, ये गठबंधन कैसे? हमारे कम्युनिस्ट के कई घटक हैं, उनके साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है, मुकेश हाँ, सब लोग के साथ मिलकर हम लोग लड़ेंगे। सबका सम्मान होगा, सबका जिसका जितनी साझेदारी होगा सबको सीट दिया जाएगा। हाँ, जेडीयू के साथ अभी कोई बातचीत नहीं? अभी कोई बातचीत नहीं। तो लग रहा है कि अति पिछड़ा का वोट बैंक जो है आने वाले दिनों में 2025 के चुनाव में, विधानसभा जो चुनाव है उसमें राजद को ही जाएगा। आज भी सबसे ज्यादा अति पिछड़ों की बात है। आपको करें कि अति पिछड़ों की बात क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं? जिनके खिलाफ हमारी लड़ाई है, जिनके खिलाफ कर्पूरी ठाकुर जी आजीवन लड़ते रहे, उनके राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है, उनके विचारधारा का पार्टी है। हमारे इस पार्टी के संस्थापक लालू प्रसाद यादव जी है और तेजस्वी जी हमारे भविष्य के मुख्यमंत्री है। अंतिम सवाल, आज जब सुरबरसा में तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या घोषणा करेंगे इस तिरहुत क्षेत्र के लिए, इस मिथिला क्षेत्र के लिए क्या कुछ घोषणा करने वाले हैं? वो तो कई वादा करने की है कि हमारी सरकार आएगा तो माँ बहन को अब 2500 रुपया मिलेंगे, वृद्धा पेंशन को बढ़ाया जाएगा और कई घोषणाएं करेंगे। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं लागू होगा। और जो तेजस्वी जी बोलते हैं वो काम करते हैं और घोषणा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आज हमारे जन नायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जो हमारे पुरखे रहे, उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित। तो सीतामढ़ी के सोनबरसा में जो कार्यक्रम हो रहा है, ये माना यह जा रहा है कि उनके सम्मान में, क्योंकि उनका पुण्यतिथि है, उसमें हो रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसको वोट बैंक के नजरिए से देखा जा रहा है। अब देखना ही है कि तेजस्वी यादव इस प्रोग्राम में किस किस चीज की घोषणा करते हैं। अभी बस इतना ही, नमस्कार।